नमस्कार, मैं वैद्य धवल ढोलकिया, आयुर्बज़ एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। महाकषाय महाकषाय अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जीवनीय महाकषाय। तो जीवनीय महाकषाय के कुल 10 द्रव्य है। जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, जीवंती तथा मधुक। यह 10 द्रव्य जो है उसमें से पैरेलल एक प्रश्न पूछा जाता है, दैट इज अष्टवर्ग के द्रव्य कौन से है। तो अष्टवर्ग के द्रव्य है जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रुद्धि वृद्धि। दो दो के युग्म है, दो दो के 4 युग्म है। इनसे अष्टवर्ग का निर्माण होता है। जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रुद्धि वृद्धि। इसमें से 2 द्रव्य को सबसे पहले निकाल देना है, दैट इज रुद्धि प्लस वृद्धि। तो कुल बचे 6 द्रव्य, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली। अभी इन 6 द्रव्य में 4 द्रव्यों को ऐड करना है। वह 4 द्रव्य में 2 जो है वो पर्णिनी है, दैट इज मुदग पर्णी, माश पर्णी। अन्य 2 द्रव्य है जीवंती तथा मधुक। तो फिर से रिपीट करते हैं, कुल 10 द्रव्य। उस 10 द्रव्य में से पहले हमको याद रखना है अष्टवर्ग। अष्टवर्ग के द्रव्य है जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रुद्धि वृद्धि। जीवनीय के लिए रुद्धि तथा वृद्धि को माइनस करना है, इसमें से निकालना है। तो कुल 6 द्रव्य बचे, तो अभी 4 द्रव्यों को ऐड करना होगा। वो 4 द्रव्य का सूत्र है, 4 द्रव्यों का कोड है। जीवंती के दोनों पर्ण मध के समान है। जीवंती के दोनों पर्ण मध के समान है। तो यहां पर जीवंती से डायरेक्टली जीवंती, दोनों पर्ण अर्थात 2 पर्णिनी, दैट इज मुदक पर्णी, माश पर्णी। किनके समान है? मध के समान है। मध के समान है अर्थात मधुक। सूत्र रिपीट करते हैं, अष्टवर्ग जीवंती के दोनों पर्ण मध के समान है। अष्टवर्ग यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ताकि आपको इजीली याद रहे। अष्टवर्ग के कुल 6 द्रव्य प्रयोगी है, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली। इसमें रुद्धि तथा वृद्धि नहीं है। 4 द्रव्यों का सूत्र है, जीवंती के दोनों पर्ण मध के समान है। जीवंती से जीवंती, दोनों पर्ण अर्थात द्वित पर्णिनी, दैट इज मुदक पर्णी, माश पर्णी। किनके समान है? मध के समान है, दैट इज मधुक। सेकंड महाकषाय लेंगे हम आज, दैट इज शुक्रजनन। यहाँ पे क्रम थोड़ा अलग होगा। सेकंड महाकषाय शुक्रजनन। तो शुक्रजनन के 10 द्रव्य है, जीवक, ऋषभक, मेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदग पर्णी, माश पर्णी, वृद्धरुहा, जटिला, कुलिंगा। अभी आगे हमने जीवनीय के जो 10 द्रव्य देखे, उस 10 द्रव्य में से महामेदा नहीं है। तो सबसे पहले मेदा महामेदा युग्म में से महामेदा को निकाल दीजिए। तो अभी जीवनीय के कुल 7 द्रव्य बचे, जीवक, ऋषभक, मेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, माश पर्णी। कुल 7 द्रव्य। अभी 3 द्रव्य अलग है, दैट इज वृद्धरुहा, जटिल, कुलिंगा। वृद्धरुहा, जटिल, कुलिंगा। तो इसके लिए यह सूत्र याद रखना है, वृद्ध जो है वो जटा में कूल है। कहीं हम ऐसे देखते हैं कि जो वृद्ध होते हैं लेकिन वो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो अपना बाल वगैरह, अपनी हेयर स्टाइल वगैरह अपने तरीके से सेट करते हैं। तो वृद्ध जटा में कूल है। वृद्ध अर्थात वृद्धरुहा, जटिल अर्थात जटिला, कूल है अर्थात कुलिंगा। शुक्र जनन के 7 द्रव्य एज पर जीवनीय, जीवक, ऋषभक, मेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, माश पर्णी। अन्य 3 द्रव्य का सूत्र है, वृद्ध जटा में कूल है, दैट इज वृद्धरुहा, जटिल, कुलिंगा। नेक्स्ट महाकषाय हम लेंगे, दैट इज प्रजास्थापन महाकषाय। इसके 10 द्रव्य है, इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्यपुष्पी, विश्वक, सेन, क्रांता। इसका सूत्र बनेगा, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए, तीनों देव है वो हर हमेश प्राणी मात्र के कल्याण की सोचते हैं। तो अरिष्ट तथा व्यथा के नाश के लिए इंद्र को अमोघ 100 सहस्त्रवटी देकर प्रजा स्थापना की।
ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्र वटी देकर प्रजा स्थापना की। ब्रह्मा विष्णु शिव अर्थात ब्राह्मी विश्वक्सेन क्रांता तथा शिवा, व्यथा तथा अरिष्ट इनसे अव्यथा तथा अरिष्टा, नाश के लिए किनको दिया? इंद्र को दिया। इंद्र अर्थात इंद्री। अमोघ शत सहस्त्र, अमोघ से अमोघा। शत सहस्त्र अर्थात शतवीर्या सहस्त्र वीर्या। वटी अर्थात वाट्य पुष्पी। प्रजा स्थापना की अर्थात प्रजा स्थापन गण। सूत्र रिपीट करता हूं, प्रजा स्थापन का सूत्र है ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्र वटी देकर प्रजा स्थापना की। तो यहां पे यह सूत्र को समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव अर्थात ब्राह्मी विश्वक्सेन क्रांता शिवा, व्यथा तथा अरिष्ट अर्थात अव्यथा अरिष्टा, नाश के लिए किनको दिया? इंद्र को दिया अर्थात इंद्री। क्या दिया? अमोघ शत सहस्त्र वटी दी, अमोघ से अमोघा। शत सहस्त्र से शतवीर्या सहस्त्र वीर्या। वटी देकर अर्थात वाट्य पुष्पी। क्या किया? प्रजा स्थापना की। तो प्रजा स्थापन का सूत्र है ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्र वटी देकर प्रजा स्थापना की। पिछली बार हमने चरक सूत्र 1 देखा था, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश है जो कि आपको याद रखने चाहिए, तो वो डिस्कस करते हैं। आचार्य चक्रपाणी ने आयुर्वेद दीपिका टीका के मंगलाचरण में ब्रह्मा महेश अर्थात शिव तथा मां सरस्वती की आराधना की है। बिफोर एनटीए यह मंगलाचरण वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे। चक्रपाणी ने आयुर्वेदिक दीपिका टीका के मंगलाचरण में ब्रह्मा महेश मां सरस्वती की आराधना की है। चक्रपाणी जी के गुरु का नाम नरदत्त अथा तो दीर्घंजीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः अथवा चरक संहिता की प्रतिज्ञा अथवा अग्निवेश तंत्र की प्रतिज्ञा, इन सभी में कुल सूत्रों की संख्या 8 है। अष्टपदात्मक सूत्र। ओम तथा अथः यह दोनों शब्द परम मांगलिक है। इन दोनों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के स्वमुख से हुई थी। अथा तो धर्मः व्याख्यास्यामः इस सूत्र से वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ हुआ है। अथा तो धर्म व्याख्यास्यामः। चक्रपाणी जी के अनुसार विपुल बुद्धि की प्राप्ति हेतु करने लायक कर्मों का क्रम, कृत कर्मों का क्रम क्या है? शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, उहापो, तत्वाभिनिवेश। अतत्वा नहीं है, देख लीजिएगा, तत्वाभिनिवेश। चक्रपाणी अनुसार विपुल बुद्धि की प्राप्ति हेतु करने योग्य कर्मों का क्रम शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, उहापो तथा तत्वाभिनिवेश है। चक्रपाणी के अनुसार सूत्रों के 4 प्रकार: गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र एंड एकीय सूत्र। इसमें से ज्यादातर गुरु सूत्र पूछे जाते हैं। न एतद् बुद्धिमतां द्रष्टम अग्निवेशम। एकीय सूत्र जो है वो ज्यादातर संभाषा में भी यूज होते हैं। कुमारस्य शिरः पूर्वम अभिनिवर्त्यत इति कुमार शिरा भरद्वाज। इसके बाद व्हाट इज व्रत, यह सूत्र जो है वो खाली जगह रूप प्रश्न में पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। व्रतम इप्सित कामो नियमः। व्रतम इप्सित कामो खाली जगह। उपवास का मीनिंग क्या है? क्रोधादि परित्याग, यह हमने ऑलरेडी देखा था फर्स्ट डेमो में। धर्म की परिभाषा क्या है? धारणाद धर्मः सच आत्मसमवेतः। धर्म का अनुमान कैसे करते हैं? कार्य दर्शनात् अनुमेयम। तो धर्म की परिभाषा धारणात् धर्मः, धारणात् धर्म सच आत्मसमवेतः। इसकी परीक्षा कैसे करते हैं? कार्य दर्शनात् अनुमेयम। आचार्य चक्रपाणी जी ने सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम में भावानाम से द्रव्य, गुण तथा कर्म, इन तीनों पदार्थों का ग्रहण किया है। त्रिदंड अर्थात सत्व, आत्मा, शरीर, यह रोग तथा चिकित्सा का अधिकरण है।
एक समान घटक है फिर भी त्रिदंड तथा आयु में आधार आधे का भेद है। त्रिदंड आधार है अर्थात मेन है अर्थात बेस है, आयु उसका आधे है अर्थात आयु उसके ऊपर आधारित है। चक्रपाणी जी के अनुसार आकाश महाभूत सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण ख आदि द्रव्य संग्रह में सबसे पहले आकाश है। यहां से ऐसे रीजनिंग वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चक्रपाणी जी ने कालज व्याधियों में जरा, क्षुधा, पिपासा आदि स्वाभाविक व्याधि तथा कर्मज व्याधि तथा संततादि ज्वर रूप व्याधियों का निर्देश किया है। मतलब इन तीनों चीजों को ले लिया। समाधि की परिभाषा क्या है? विषयोभ्यो निवर्त्यमनि मनसो नियमनम। विषयेभ्यो निवर्त्यमनि मनसो नियमनम। अगर ये पूछा जाएगा तो इसी तरह से संस्कृत में पूछा जाएगा। ज्यादातर ऐसे जो सूत्र है वो डायरेक्टली संस्कृत में पूछते हैं। विषयेभ्यो निवर्त्यमनि मनसो नियमनम इति समाधि। मानस रोगों की चिकित्सा में ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी दिया गया है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञानम इति आध्यात्म ज्ञानम, विज्ञानम इति शास्त्र ज्ञानम, धैर्यम इति अनुन्नति चेतसः और स्मृति अनुभूतार्थ विषयों का स्मरण। ये चारों जो चीजें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरह की चीजें मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। ज्ञानम इति आध्यात्म ज्ञानम, विज्ञानम इति शास्त्र ज्ञानम, धैर्यम अनुन्नति चेतसः और स्मृति अनुभूतार्थ स्मरणम। इसके बाद दोषों के गुण। दोषों के गुण के अंतर्गत पित्त के सस्नेह गुण का कारण क्या है? जल अनल आरब्धत्वात्, अर्थात जल प्लस अग्नि से आरंभ होता है। रस का आधारभूत कारण द्रव्य कौन सा है? पृथ्वी तथा जल। चरक ने जो पार्थिव द्रव्य दिए गए हैं उसमें पंच लोहा, तो पंचलोह से क्या लेना है? ताम्र, रजत, त्रपुस, सीसा तथा कृष्णलोह। यहां पे दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, दैट इज समलाहा। समला अर्थात क्या? शिलाजतु। यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। तदेव युक्तम वैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते। इस सूत्र में चक्रपाणी जी ने गुणाक्षर न्याय का उल्लेख किया। आपको यहाँ पे केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पे गुणाक्षर न्याय का उल्लेख किया गया है। आगे न्याय वाला पूरा एक आएगा। जितने भी न्याय प्रयोगी है वो सभी का लेक्चर होगा। गुणाक्षर न्याय उसमें भी आएगा। सामुद्र लवण के लिए आचार्य चक्रपाणी ने कर्कच संज्ञा बताई है, दैट इज आईएमपी। सामुद्र लवण के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कर्कच। कर्कच। सौरवचल लवण जो है उसमें रोचन प्रकर्षता बताई गई है। रोचन प्रकर्षता अर्थात जीवा के प्रति रोचन जो है वो सबसे ज्यादा सौरवचल में होता है। सामुद्र लवण की उत्पत्ति दक्षिण दिशा के समुद्र से होती है। दक्षिण दिशा का समुद्र। चक्रपाणी ने जितने भी मूत्र बताए गए हैं उसमें हथनी, गाय, भैंस, उटड़ी, इतनी प्राणी जाति में स्त्री जाति का मूत्र ग्राह्य बताया है। मतलब इनके अलावा जो है उसमें पुरुष जाति का मूत्र ग्राह्य है। इन चार जो कंडीशन है उसमें स्त्री जाति का मूत्र ग्राह्य है। हथनी, गाय, भैंस तथा उटड़ी। यह वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ऑल। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें।